AR अभिषेक का एक प्रश्न है। वो लिखते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर नहीं रहता है, विचार जो व्यक्ति के हैं वो उच्चतर आयामों में चले जाते हैं, क्या ये सत्य है? और क्या कोई जो संवेदनशील व्यक्ति है वो उन विचारों से संपर्क कर सकता है, या एक जो इनलाइटेंड व्यक्ति है वो दूसरों के विचारों से या जो मर चुके लोग हैं उनके विचारों से संपर्क स्थापित कर सकता है? अभिषेक जी, इनलाइटेंड व्यक्ति को एक बात बिल्कुल क्लियर होती, कोई विचार किसी का होता ही नहीं। तो दूसरों का विचार, तो इसका मतलब अपना विचार भी कुछ होता है। वो ये जानता है कि विचार मात्र हैं, वो इस शरीर मन में घटते हैं, कोई विचार किसी का नहीं है, न मेरा, न तुम्हारा, न किसी और का। ये एक बहुत बड़ी मुक्ति है। ये पहला उसको बोध गहराई से होता है। इसीलिए जो पूछा है कि क्या वो उन विचारों से संपर्क कर लेता है या जो लोग मर चुके हैं उनके विचारों से संपर्क कर लेता है, जरूरत क्या है? जिंदा रहते हुए जिन लोगों के विचार जिनके माध्यम से आए और जो उनका काम होना था हुआ, अब मरने के बाद उनके विचारों का क्या करना है? जो विचारों का उपयोग अस्तित्व को लेना है वो ले लेगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये सारी जो बातें हैं ना, इसमें नहीं उलझना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। मृत्यु हुई, जीवन का अंत हुआ, विचारों का, वृत्तियों का जो संग्रह था वो इस कॉस्मिक मेमोरी में शिफ्ट हो गया, यानी कि उस कलेक्टिव उसमें शिफ्ट हुआ। सब एक टोटलिटी में, समग्रता में, या कहें कॉस्मिक फ्लो में शामिल हो जाता है। जैसे सागर में लहर गिरकर सागर का हिस्सा बन जाती, कुछ अलग नहीं बचता। फिर उसी कलेक्टिविटी से एक और लहर उठेगी तो नया जीवन रचा जाएगा। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वर्तमान के क्षण में उसके भीतर जो विचार भाव अवतरित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, बस उनका वो उपयोग करे, उनके साथ वो आगे चले। बाकी क्या संपर्क करना ना करना वो बेमानी है, उसका कोई भी मतलब नहीं।